य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभोतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस जीवात्मा को जो मारने वाला समझता है और जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है, वह दोनों ही नहीं जानते, वह दोनों ही अज्ञानी है। क्योंकि ये जीवात्मा ना तो मरता है ना मार सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में अर्जुन को बोल रहे हैं। अब सांख्य योग के पिछले श्लोकों से वो अर्जुन को उस जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं हो सकता, जो कि एक तत्व है और जो शाश्वत है। ये जीवात्मा अरूप है, अचेतन है, निराकार है, अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रही। ये शुरू में भी थी और अंत में भी होगी, बस मध्य में ये इस दृश्य रूपी जगत में प्रकट रूप में है। हे अर्जुन, ये दृश्य रूप में अभी मैनिफेस्टेड है या अभी प्रकट है, लेकिन ये इसकी शुरुआत भी यही थी, अदृश्य की, अरूप की, अचेतन की, और अंत में भी यही होगा। ये अचेतन, अरूप, निराकार और शाश्वत। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि ना तो तू इनको मार सकता है, ना ये तुझे मार सकता है। चाहे वहाँ किसी शरीर की मृत्यु हो जाए या यहाँ पे हो जाए, दोनों एक ही बात है, कोई भी नहीं मर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तू इनको मार, इनको तू मार नहीं सकता लेकिन अपने को बचा। वो ये कह रहे हैं ना तो जीवात्मा मार सकती है ना मर सकती है, कि तू इनको चाह के भी मार भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। हे अर्जुन, इसलिए उठो और युद्ध करो। भगवान इस सांख्य योग में हम पिछले कई सूत्रों से ले रहे हैं, जो अदृश्य जगत के हैं, जो अचेतन, जो शाश्वत अव्यक्त आत्म रूप है, उसको अलग अलग तरीके से अर्जुन को बतला रहे हैं। मानो एक पत्ता प्रकट है, मैनिफेस्टेड है, और वो पत्ता देखे तो वो बिल्कुल अलग है और पत्तों से, और सभी अनेकों पत्ते हैं। एक पेड़ में ही सैकड़ों पत्ते हैं, वो सभी अलग अलग देखे अपने को। और अगर वो भीतर अपनी जड़ को देखे तो एक ही टहनी से आ रही है, और फिर वो टहनी देखे कि कहाँ से रस आ रहा है। अलग अलग टहनियों के रस एक ही पेड़ से आ रहे हैं। अब पेड़ भी तो अनेक हैं, तो सारे पेड़ों का रस तो एक ही धरती माँ से आ रहा है। अब अगर धरती अपने आप को इस सभी प्लैनेट से अलग समझे तो, लेकिन वो भी इस सृष्टि का ही एक अटूट अंग है। अंत में भी एक है और शुरुआत में भी एक है, बस मध्य में प्रकट रूप में अलग अलग दिखाई जान पड़ता है। लेकिन इन सबके भीतर एक ही तत्व है। तू उस
अचेतन तत्व को जान, जो श्वास में भी है। अब हम श्वास ले थोड़ी रहे हैं, ये अपने आप आ रही है, हमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं। और अगर अचेतन यहाँ से हट जाए तो मृत शरीर में कितनी भी ऑक्सीजन लगा लो तब भी वो इससे जीवन नहीं लेगा, चेतना नहीं ले सकता। और फिर ये अचेतन सभी जगह मौजूद है कि ये रोटी से खून बना लेता है। वैज्ञानिकों ने अभी तक इसको नहीं बनाया और वो कहते हैं कि जब पहली बार ऐसा बनेगा, जो ये छोटा सा पेट करता है उसके लिए सैकड़ों किलोमीटर की लैब्स बन जाएंगी। इतना छोटा सा पेट, इसमें इतना कुछ हो जाता है। ये अचेतन का कमाल है। अचेतन सभी जगह मौजूद है, जो मरता नहीं है और ना ही मार सकता है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी आत्मा को मारने वाला जानते हैं और जो भी जानते हैं कि आत्मा मर सकता है, वो दोनों ज्ञानी हैं। अब अगर सभी लहरें देखें कि वो अलग अलग अपनी जीवन में है, एक दूसरे को मार सकती हैं या खुद ना मर जाए तो, लेकिन वो एक ही सागर से आ रही हैं जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे ही सभी बादल एक ही आकाश में तो खेल रहे हैं। और ये अद्वैत है। जो अचेतन है, जो जीवात्मा है, वो अद्वैत है, मतलब वो दो नहीं है, वो एक ही सभी के भीतर खेल रही है। हाँ, इस प्रकट शरीर में द्वैत है, बस ये मध्य में जो प्रकट और मैनिफेस्टेशन है, इसमें द्वैत है। इसमें द्वैत भी क्या, इतना अलग अलग प्रकार का अनेक है। और इससे पहले भी अद्वैत था, इसके बाद भी अद्वैत होगा, और इसके मध्य जो चेतना है वो अब भी अद्वैत है। तू इस अद्वैत रूप को जान हे अर्जुन।